स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहा हूँ दोस्तों। कोई दूर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि बात करने का समय नहीं है दोस्तों। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करेंगे मेरे भाई, कम समय में सॉल्व करेंगे। परसेंटेज से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छे से सॉल्व करिए मेरे भाई, कम समय में करेंगे, समझ में। चलिए दोस्तों, अच्छे से देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कम टाइम। जो एस्पिरेंट कम समय में दोस्तों, जो एस्पिरेंट कम समय में कर लेता है, समझिए उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल की होगी। नहीं हुआ दोस्तों? आइए, इतना समय नहीं लेना था मेरे भाई। इतना समय के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा एग्जाम। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप इतना समय लेंगे भी दोस्तों। आपके पास इतना समय ही नहीं होगा, समझ में। आइए दोस्तों, इतना समय आप नहीं दे सकते एग्जाम हॉल में। क्या करो दोस्तों, आइए, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा पहले पढ़िए। क्या करो दोस्तों, रामू ने अपनी आय का इनकम का 10% किराया पे खर्च कर देता था। मान के चलिए रामू का इनकम 100 रुपया, 10% किराया मतलब कि 10 रुपया खर्च किया तो कितना बच गया दोस्तों? 90 रुपया। अब क्या करा दोस्तों, शेष का 30% बच्चों के स्कूल फीस पर खर्च कर देता है, बाकी बचा लेता है। तो इसका जो 90 है, इसका 30% दोस्तों, इसका 30% स्कूल फीस पे थे। कितना हो जाएगा? 27। तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 63। और इसी 63 का वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, 63 का वैल्यू दिया हुआ 12,600। तो एक का जो वैल्यू आएगा दोस्तों, कितना आएगा? एक का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? अब एक का वैल्यू 200 आ जाएगा। 63 का डबल होता है 6 दूनी 12। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 200। अब 200 में ध्यान से देखिएगा, इसी 60% को निकालना है। तो 64% कितने का दोस्तों? तो 200 का हो गया। परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 108, डबल जीरो कर 12, 800 हो जाएगा बस। और कुछ था ही नहीं दोस्तों, इसमें कुछ लगाना ही नहीं था। क्या लगाना था दोस्तों? यही तो कह रहा है कि रामू अपनी आय का 10% किराया पे खर्च करता है, जो बच जाता है 30% अपने बच्चों के स्कूल फीस पर खर्च कर देता है। तो बाकी जो बचे हुए थे उसका 64% पूछ रहा था। 100 रुपया अगर था तो 10 से 30% खर्च कर देता है। 30% जितना बचता है दोस्तों, उसकी वैल्यू दिया हुआ है 12,600 रुपया। अब 12,600, एक का वैल्यू 200, तो 64 का निकल जाएगा। समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय, जितना कम समय में समझ में। चलिए दोस्तों, स्पीड से पूछा, टाइम एंड स्पीड से। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया। किससे दोस्तों? तो टाइम एंड स्पीड से पूछा गया क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड। चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिए। कम समय में लेना, कम समय लेना दोस्तों। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसी तरीके से IBPS RRB के क्लर्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस शब्द का खेल है दोस्तों। जो बच्चों को शब्द, वर्ड जिसे कहते हैं दोस्तों, समझ में आ जाएगा, वे बच्चे आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस समझना देरी होता है, और बहुत से एस्पिरेंट समझ नहीं पाते हैं। नहीं समझने का सबसे बड़ा कारण है, ये बात तो आप भी समझते हैं दोस्तों। नहीं हुआ? आइए, क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक बस 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यदि कार की गति बस की गति से 20 किलोमीटर कम है, तो कार द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया क्या है दोस्तों? क्या करो दोस्तों, 5 घंटा में 300 किलोमीटर, तो 300 बट्टा में 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। ये तो 60 हो गया। इससे 20 कम है, मतलब क्या? 40 हो जाएगा।
अब 40 हो जाएगा तो कार द्वारा 200 किलोमीटर लिया जा रहा है, तो 200 किलोमीटर बट्टा में 40 कर दीजिएगा, 0 4 5 कितना हो जाएगा, 5 आवर में दोस्तों। और कुछ था ही नहीं। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल